मेरे साथ निकालिए याकूब की किताब, उसका दूसरा अध्याय। याकूब, याकूब की किताब दूसरा अध्याय, उसकी 20 आयत। क्या लिखा है यहां पे? हम लास्ट वो जो उसमें लास्ट में लिखा वो पढ़ेंगे। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और इसी की 26 पढ़ेंगे, 2 की 26, उसका भी एंड वाला भाग देखेंगे। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ सा है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ सा है। किसके बिना? कर्म के बिना। अब आज हम देखेंगे कि विश्वास के साथ कर्म कितना महत्वपूर्ण है और कितना मायने रखता है। आमीन, आमीन। बाइबल जब बात करती है विश्वास की, तो वह सिर्फ अकेले विश्वास की बात नहीं करती, वह उसके साथ कर्म की भी बात करती है। बाइबल एक जगह पे लिखा है कि फ्रूटलेस, कोई उसका प्रभाव नहीं है, उसका कोई भी फल नहीं मिलता यदि विश्वास के साथ कर्म को ना जोड़ा जाए। बाइबल में आप कहीं पे भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाओगे जिसने विश्वास किया और कोई कर्म ना किया हो, क्योंकि बैठा रहने वाला विश्वास विश्वास नहीं है। अगर उस पर क्रिया ना हो तो वह विश्वास विश्वास नहीं है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, आपके सामने मैंने अभी पढ़ा। अगर हम बोले कि मैं विश्वास करता हूं, लो जी मैं विश्वास करता हूं, बस अब तो विश्वास करता हूं, और आप कोई एक्ट नहीं कर रहे, आप कोई क्रिया नहीं कर रहे, तो ये आप याद रखिए, मैं आपको बोलता हूं कि आपको नतीजा नहीं मिलेगा। मेरे कुछ मत मारना, मैं वचन बोल रहा हूं, ये मेरे वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। बाइबल अगर आप इब्रानिया 11वां अध्याय निकालिए तो वहां पे लिखा है, वो वहां पे विश्वास के योद्धाओं की बात करती है बाइबल। नूह से लेकर, हनोक से लेकर नूह, हाबिल, या फिर अब्राहम, सारा, जितने भी लोगों के बारे में आप पढ़ोगे वहां पे विश्वास की बात करती है। कि किसका चैप्टर है वो? इब्रानिया 11वां अध्याय विश्वास का। मैं कहूंगा वो विश्वास कर्म के साथ जो होता है उसका चैप्टर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान क्या किया? क्या किया? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान सोचा। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान सोचा। अगर वो सोचता तो वो सोच में ही रह जाता, लेकिन उसने क्या किया? चढ़ाया। नूह ने, विश्वास ही से नूह ने जहाज के बारे में सोचा। विश्वास ही से नूह ने जहाज के बारे में बोला। क्या लिखा है? विश्वास ही से नूह ने जहाज को बनाया। विश्वास ही से अब्राहम ने सोचा कि मैं अपने पुत्र का बलिदान कर दूं। कितने लोग जानते हैं कि अब्राहम ने अपने पुत्र के चाकू मार दिया था? कितने लोग जानते हैं इस बात को? मार दिया था? हाँ, विश्वास से मार दिया था। शुक्र है प्रभु। विश्वास ही से अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया। आपको पता है, जब परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र, इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर, अपने पुत्र, इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है उसको मेरे लिए बलिदान कर दे, तो उसने बोला ठीक है, मैं विश्वास करता हूं, मैं बलिदान करता हूं, बात खत्म। आज के बाद प्रभु मुझे फोन मत करना, मुझे मत बोलना, मैंने कर दिया ना। आपको पता है बाइबल में लिखा वो सुबह तड़के उठा, वो पहला कदम था विश्वास का। क्या किया उसने? तड़के उठा। आपको सारी स्टोरी पता है, फिर धीरे 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 वो आगे आगे काम करता चला गया। विश्वास ही से दाऊद ने गोलियत को मारा।
क्या किया? किया कुछ उन्होंने? मारना क्रिया है। उसने कहा, तू कौन है जो तू खतना रहित फिलिस्ती कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे? चल अपने घर भाग जा, बात खत्म, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, स्टोरी खत्म ना। परमेश्वर कभी भी उस विश्वास को पक्का नहीं समझता जो सिर्फ शब्दों में है, जो आपकी सोच में है। अगर आप बोलो कि मैं सोच रहा हूं कि मैं विश्वास करता हूं, प्रभु का धन्यवाद, आप सोच रहे हो। मैं बोल रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद। यदि आप क्रिया नहीं करते तो वह विश्वास कोई भी रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। आमीन। अब बाइबल में लिखा, मैं पढ़ रहा था एक दिन, तो जब बाइबल कहती है कि विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और ठहरता कैसे है, जब बढ़ता कैसे है? मनन करने के द्वारा। जब हम मनन करते हैं तो वह विश्वास बढ़ता है। पर वो रिजल्ट कब लेकर आता है? कब लेकर आता है? जब उस पे क्रिया की जाती है। कभी कभी हम मसीही ऐसे होते हैं, कभी कभी बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे बोल दिया, तू मेरा चंगा करने वाला प्रभु है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तू मेरा चंगा करने वाला प्रभु है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तू मेरा चंगा करने वाला प्रभु है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तू मेरा चंगा करने वाला प्रभु है। आमीन। यह बढ़िया बात है, आपने विश्वास किया और आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए और आप इस बात का अंगीकार करते हो। ये बात बढ़िया है कि आप अपने विश्वास को बढ़ा रहे हो। पर आपको पता है कि बढ़ा हुआ विश्वास भी कुछ नहीं करेगा जब तक उस पर क्रिया ना की जाए। अब ये ऐसा है, आप गाड़ी में बैठे, जी आपका विश्वास है। आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जी आपका अंगीकार है। क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे? क्यों भाई? गाड़ी स्टार्ट है, आप गाड़ी में बैठे हो। क्यों? अगर आपके पास महंगी गाड़ी हो, फिर अगर मान लो आपके पास बड़ी महंगी फरारी है, फिर तो आप गाड़ी में बैठ के आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। क्यों? क्रिया करनी पड़ेगी। इसलिए कभी कभी विश्वासी बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं। मैं आप पे शक नहीं करता, मैं जानता हूं कि आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो और आप अंगीकार भी करते हो, बढ़िया अंगीकार करते हो, मैं इसके साथ भी सहमत हूं। फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि क्रिया नहीं है। बाइबल में जब भी परमेश्वर ने, आपको पता है परमेश्वर विश्वास करता है और परमेश्वर क्रिया भी करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने विश्वास कर लिया और क्रिया की नहीं। अगर परमेश्वर भी सिर्फ विश्वास करे और क्रिया ना करे तो कुछ नहीं होगा। हेलो। अगर परमेश्वर सिर्फ विश्वास करे और क्रिया ना करे तो कुछ नहीं होगा। भाजी होता परमेश्वर है, यस वो परमेश्वर है, उसी ने बोला, उसी का वचन है कि विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। हम किसके रूप में और किसके रूप और समानता में बनाए गए हैं? अगर उसका विश्वास कर्म बिना मुर्दा है तो हमारा विश्वास भी कर्म बिना मुर्दा है। बाइबल आपके लिए, अगर आप सिर्फ विश्वास कर रहे हो और अंगीकार कर रहे हो और आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, तो आपको उठना है अपने बिस्तर पे और जाके जिस चीज के लिए विश्वास कर रहे हो उसकी क्रिया करनी है। आपके सामने रोटी पड़ी है, वो अपने आप से आपके मुंह में नहीं जाती, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कभी कभी लोग बोलते हैं जी विश्वास, चंगाई का विश्वास कर रहे हैं, क्रिया क्या करें हमें समझ नहीं आती। क्रिया क्या करें? आप डॉक्टर के पास गए? गए? नहीं गए? हाँ जी ना जी, एक आप बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलता। आप गए? उसने मेडिसिन दी, आपने ली आपने, क्रिया की आपने। जब आप डॉक्टर के पास जाने के लिए क्रिया करते हो तो वह सेम परमेश्वर के वचन पे भी क्रिया करना है। आप परमेश्वर के वचन पे क्रिया कर सकते हो। यदि वो कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए तो तुम चंगे हो गए, इस बात का अंगीकार। और अगर वो कहता है कि उठ ये कर, तो आप या वो करते हो, तो आपकी चंगाई, आपका प्रबंध, आपकी शांति आपके पास होगी। क्योंकि बाइबल कहती है, ये मेरे शब्द नहीं है, अगर मेरे होते तो आप भूल जाते। वैसे तो मैं भूलने नहीं देता पर आप भूल सकते थे। पर ये किसके शब्द है?
किसके? हे मेरे पुत्र मेरे वचनों को, थोड़ा थोड़ा सुन ले, हे मेरे पुत्र मेरे वचनों को, अगर तेरा दिल करता है सुन ले। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र मेरे वचन को कैसे सुन? ध्यान धर के। अब ध्यान धर के सुनिए, आमीन। मेरे साथ निकालिए बाइबल। जब बाइबल बात करती है विश्वास के साथ कर्म की, तो हर आदमी जिसका विश्वास का जिक्र है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो उसके कर्म उसके साथ में थे। आप कोई भी एक ले आना, अगर भाजी ये नहीं सीखा, इन्हें विश्वास के नाल कर्म नहीं किया सी, तो मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ बाइबल को या जितना मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी है जो विश्वास कर रहा हो और उसके साथ कर्म ना, कोई विश्वास किया हो और उसके साथ कर्म ना किया हो। ऐसा मैंने अभी तक बाइबल में देखा नहीं है। अगर आपके पास कोई अलग बाइबल है, अगर आपको प्रकाशन है, तो आप मुझे बताइए, मुझे भी वो प्रकाशन मिले। आमीन। मेरे साथ निकालिए मरकुस की किताब 5वां अध्याय। मरकुस बाइबल में जितनी भी चिंगाइयां लिखी है ना, उनमें से ज्यादातर चिंगाइयां, जो 20 चिंगाइयों का जिक्र है, उसमें से ज्यादा चिंगाइयां वो हैं जिनमें लोगों ने कुछ किया है। बाइबल में लिखा है, उस सूखे हाथ वाले आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया, अंधा बर्तिमाई ने अपना जो था चोगा कपड़े वो उतार के फेंक दिए। किसी के बारे में भी आप पढ़ो, बाइबल में लिखा है मोस्टली कि उन्होंने कुछ एक्ट किया। बाइबल में लिखा है जब वो पौलुस प्रचार कर रहा था, तो वहां पे एक आदमी टकटकी लगा के, मतलब सुन रहा था, टकटकी लगा के देख रहा था। पौलुस को लगा कि इसमें विश्वास है, उसने बोला खड़ा हो जा। उसने किया, उसने एक्ट किया। जैसे ही उसने एक्ट किया, उसके टखनों में बल आ गया। जिसके 4 दोस्त लेकर आए थे, उन्होंने किया, अपने घर से उठाया, घर से उठा के किसके पास लेकर आए? प्रभु यीशु मसीह के पास। उन्होंने, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह अभिषिक्त है, नया नया भविष्यवक्ता उठा है, उसको वो हमें चंगा कर देगा, वो हमारे इस दोस्त को चंगा कर देगा, तुझे चंगा कर देगा, बैठा रह और अंगीकार कर और सो जा। जो भी करना है कर ले। उसने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बोला एक आदमी आया है, नया नया भविष्यवक्ता उठा है, वो बोलता है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, है ना, बीमारों को चंगाई का संदेश देने आया हूं, मुझे लगता है वो तुम्हें चंगा कर सकता है, क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा, वो जो लेटा हुआ था, अच्छा हम चलेंगे, उठो, तू उठ। मतलब चल उठाए इसको। चारों ने उठाया, किसके पास लेके गए? प्रभु यीशु मसीह के पास। किया, यस। अब मरकुस 5 अध्याय, सभी को यह स्टोरी पता है, और मैं सोचता हूं कि कुछ बातें हम इसी स्टोरी में बहुत कुछ देखेंगे। जो बातें बाइबल कहती है विश्वास के विषय में, हम इस स्टोरी में उनको देखेंगे। 25 आयत में लिखा है, सॉरी, इससे पहले मरकुस मती 4 अध्याय निकाल लीजिए, 8 अध्याय। मती 8। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने कहा, अपना हाथ बढ़ाकर छुआ और उसे कहा, हाँ मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। अब सुनिए, आप बोलोगे प्रभु ने इसको चंगा कर दिया। ये प्रभु के पास चल के आया, इसने क्रिया की, अब ये क्या हो गया? आदमी चंगा हो गया, कोढ़ी चंगा हो गया। अब जब ये कोढ़ी चंगा हुआ, तो इसने जाके यीशु मसीह का यश सारी धरती, मतलब सारे लोगों को बता दिया, सब लोगों को बता दिया कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, मेरा कोढ़ यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। और वह न्यूज उड़ते 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 इस औरत के पास पहुंची। अब सुनिए 25 आयत, 5 की 25 मरकुस। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था।
उसने बहुत वैद्यों से दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु वह और भी रोगी हो गई थी। अब सुनिए कि ये औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से ये बीमार थी और हर रोज ये डॉक्टर के पास जाती थी और डॉक्टर इसको मेडिसिन देता था और वह मेडिसिन इसको कोई भी, इसकी बॉडी पे कोई भी प्रभाव नहीं करती थी। इसकी ये आज गई दवाई लेने, दवाई ली, मेडिसिन ली डॉक्टर से, उसको आके इस्तेमाल किया, खाने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 12 साल से। अब जब हम 12 साल पढ़ते हैं तो हमारे लिए 12 साल 12 साल है ना। 12 साल एक बार। कितने लोगों को कभी सिर दर्द हुआ? जितने को हुआ कई बड़ा पत्थर वाले सिरा थोड़े जिन्होंने दुखते नहीं जिनके नहीं दुखते सिर दर्द किया कभी? किया। तो ऐसा भयंकर सिर दर्द हुआ जिसमें लगे यार खत्म हुआ। तो वो सिर दर्द आपको 10 मिनट के लिए सहना, 10 सेकंड के लिए, कितना भयंकर हो जाता है। 10 सेकंड के लिए बात कर रहा हूं, भयंकर होता है। वो 10 सेकंड, कोई भी दर्द, पेट में दर्द, कहीं पे भी दर्द, वो 10 सेकंड जब 20 सेकंड ऐसे हो जाते हैं, जब बोलता ना भाई वो 10 मिनट में, मैं 10 सेकंड मैं तो मर ही चला था, क्योंकि वो दर्द सहने से बाहर था। हुआ ना कभी ऐसा? 10 सेकंड निकालने मुश्किल हो जाते हैं। और ये औरत कितने सालों से बीमार थी? 12 सालों से। और 12 साल मैंने बहुत लंबी सर्च की, 2 मिनट की इसके लिए। 12 साल क्या है? 12 साल है 144 महीने, 626 हफ्ते, 4382 दिन, 10,000 1,05,168 घंटे, 63,11,385 मिनट, 37,86,83,112 सेकंड। 10 सेकंड निकालने कितने मुश्किल होते हैं, आप पता है आपको? और ये कितनी देर से थी? 37,86,83,112। इतने सेकंड से ये इस समस्या में थी। कभी कभी लोग बोलते हैं परमेश्वर सिखाना चाहता है कुछ हमें बीमारी के द्वारा। नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाना चाहता परमेश्वर आपको बीमारी के द्वारा। अगर परमेश्वर आपको सिखाए, आप सह लोगे? नहीं। हाँ, परमेश्वर सिखाना चाहता आपको चंगाई के द्वारा कि मैं कितना भला हूं। कितने लोगों का जब पेट भरा होता है और शरीर चंगा है और पेट भरा हुआ, कितने लोगों का बाइबल पढ़ने का दिल करता है? मेरा करता है, आपका पता है करता है जब सब कुछ सेट है, कोई समस्या नहीं है। और कितने लोगों का दिल करता है जब आपके भूख लगी हुई है और आपको पता है खाने का अरेंजमेंट नहीं है और आपकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। कितने लोगों ने कभी ऐसे हालात में बाइबल उठाई है? अगर आप खड़े हो गए तो मैं आपको ब्रदर हैगन बोलूंगा नहीं होता ना। हिंदी बोल रहा हूं या पंजाबी निकल रही है? समझ आ रही है? हिंदी आपको समझ आती है? फ्रांस की कलीसिया समझ आ रही है आपको? आ रही है? तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे। अगर नहीं का मतलब नहीं, हाँ का मतलब ऐसे आप कर सकते हो। मैं बुरा नहीं मानता, यहां पे तो बिल्कुल नहीं मानता, बाहर मानता हूं आप ऐसे कर सकते हो तो प्रभु किसी को बीमार नहीं करता। निर्गमन 15 की 26 में लिखा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। एक अनुवाद लिखता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो किसी बीमारी के प्रभाव को भी तेरे पास नहीं आने देता। भजन संहिता 103 में लिखा है वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कितने रोगों को? कितने रोगों को? कितने रोगों को? यीशु मसीह ने कितने रोगों के लिए मार खाई? कितने रोगों के लिए? अगर वो सिखाना चाहता तो यीशु को मार खाने की जरूरत नहीं थी।
इसलिए संसार के साथ मत हो लीजिए। हाँ जी, परमेश्वर सिखाना चाहता है, नहीं परमेश्वर सिखाना चाहता आपको बीमारी के द्वारा, सिखाना चाहता है आपको चंगाई के द्वारा, क्योंकि चंगाई से आप कहोगे सचमुच परमेश्वर भला है। परमेश्वर आपको गरीबी के द्वारा सिखाना नहीं चाहता। अगर वह गरीबी के द्वारा सिखाना चाहता होता तो यीशु को कंगाल होने की जरूरत नहीं थी। वो कभी ना कहता धन है तू अंदर जाते समय, धन है तू बाहर आते समय। परमेश्वर कभी भी सिखाना नहीं चाहता। यहां पे लिखा है एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया, अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु वह और भी रोगी हो गई थी। सुनिए, जब उसने शुरुआत की मेडिसिन लेने से तो उसकी हालात, उसकी कंडीशन ठीक थी, अकॉर्डिंग टू अगला अगला जो वचन कहता है। उस समय उसकी हालात इतनी हालत बुरी थी कि वह मेडिसिन लेने के लिए गई। पर बाइबल में लिखा है जब उसने मेडिसिन ली और उसकी हालत और भी खराब हो गई। सोचिए, मेडिसिन लेने के बाद हालत खराब हो जाए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी और दवाई आपको बुरा प्रभाव कर गई। ऐसा होता है? यस। परंतु उसे कुछ भी लाभ ना हुआ। एक बात और, ये औरत अमीर औरत थी। आपको पता है ये औरत अमीर औरत थी, क्योंकि 12 साल दवाई खानी, 12 साल दवाई खानी और अलग अलग डॉक्टरों से। कितने डॉक्टरों के पास गई? उस एरिया के सारे डॉक्टरों के। आज के दिन में बोलो तो पीजीआई तक दवाई ले ली सी। सभी डॉक्टरों से उसने, उस टाइम के सभी डॉक्टरों से उसने मेडिसिन ले ली और उसको आराम नहीं मिला। अब वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब सुनिए, इस औरत ने अब इस जब और 12 साल से ये मेडिसिन ले रही है, अब इसकी जो विश्वास था, जो इसकी आशा थी, वो खत्म 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 होते होते लगभग खत्म होने वाला था। जो इसकी उम्मीद थी वह लगभग खत्म होने वाली थी। अब किसी ने बोला एक कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। अच्छा, एक कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। अब इसके अंदर एक उम्मीद जगी। अगर यीशु ने कोढ़ी को चंगा कर दिया तो प्रभु यीशु मुझे भी चंगा कर देगा। एक बात इसमें मैं और ऐड करूंगा। कभी कभी हम इस 12 साल की औरत के बारे में जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बीमार थी, प्रभु ने चंगा किया। आपको पता है इसके रिश्ते इसके साथ नहीं थे, इसके रिश्तेदार, इसके बच्चे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं सोचता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसी औरत जब इसको ये बीमारी है, अगर वो किसी चीज को छुए तो वह अशुद्ध है, जिस चीज पे बैठे वो अशुद्ध है। जो कोई इस स्त्री के वस्त्र को या कपड़े को या जिस जगह पे वो बैठी है छू ले तो वह अशुद्ध है। इसका मतलब इस स्त्री के जो रिश्तेदार थे, जो बच्चे थे या पति था, मुझे नहीं पता, इसके बारे में बाइबल बात नहीं करती। हो सकता है पहले पहले उन्होंने बोला हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तू छू ले तो नहा ले, तू शुद्ध हो जाएगा। कितनी देर तक? आपको पता है जब आपकी कंडीशन बुरी हो जाती है तो आपके रिश्तेदार सबसे पहले छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी, सही है। रिश्तेदार पता कब तक है? जब तक आपका कुछ है, आपके अंदर नाम है भी, हाँ भाई ये है। क्योंकि हमने देखा भाई, हमने अपने रिश्तेदारों को देखा है ऐसे करते हुए। किसी ने बोला कि जेब खाली क्या हो गई, रिश्ते जेब में से गिर गए। आपके रिश्ते का, आपके नहीं, आप तो बढ़िया कलीसिया हो पर संसार में रिश्ते किसके दम पे खड़े हुए? किसके दम पे खड़े हैं? पैसे के, पावर के।
अगर आप कुछ हो तो आपके रिश्ते हैं, अगर नहीं हो तो नहीं है। पर धन्यवाद प्रभु का मसीहों के लिए कि हम पैसे के लिए एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, हम मसीह के कारण एक दूसरे के रिश्ते में हैं। आमीन। अब मुझे नहीं पता ये कैसे, इसको एक तो अपनी बॉडी की तकलीफ थी, एक बॉडी का दर्द था, एक बॉडी का अपने शरीर का समस्या थी, ऊपर से इसका कोई रिश्तेदार इसके साथ नहीं है। पर प्रभु का धन्यवाद कि यहां पे यीशु था और इसने यीशु की चर्चा सुनी। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु का धन्यवाद इसके रिश्तेदार इसके साथ नहीं थे, इसके पड़ोसी इसके साथ नहीं थे। पूछो क्यों? तेरा तय नहीं चंगी होना। हाँ सच में, आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। आपके रिश्तेदार स्वर्गदूत हैं, क्योंकि ज्यादातर रिश्तेदार बोलते हैं वो इसी बीमारी में मर गया, इसी बीमारी में। ये तो देखो जी रब दे रंग ने, जे रब करे पाना नहीं तो पाना मनना ही पैना है। आपको लगता है ऐसे रिश्तेदार होते हैं? होते हैं प्रभु, होते हैं। प्रभु का धन्यवाद। मैं कल सोच रहा था कि शुक्र है इसके साथ कोई नहीं था, और इसने सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है। उसने कोढ़ी को चंगा किया हाथ लगा के, प्रभु मुझे चंगा करेगा, यस। पर उसने, यीशु ने उसको छुआ था, तुझे कैसे छुएगा? खत्म, सब उम्मीद खत्म हो गई। हेलो, सारी उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि उसने, यीशु ने तो उसको छू लिया। मैं कैसे बाहर निकलूंगी और यीशु मुझे कैसे छुएगा? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं कुछ करूंगी, मैं जाऊंगी उसके वस्त्र को छू लूंगी। अगर वो मुझे नहीं छुएगा, अगर मैं उसके पास, वो मुझ पे हाथ नहीं रखेगा, कोई बात नहीं, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। जैसे ही उसने इस बात की उम्मीद की कि यीशु को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, बाइबल में लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जब उसने उम्मीद जगी कि मेरे पास एक उम्मीद है चंगा होने की, तो उसके अंदर विश्वास आने लगा। उसने यीशु को सुना, उसकी उम्मीद जगी, उसके अंदर विश्वास आ गया। आपको पता कई लोग उम्मीद ही छोड़ देते हैं, ए नहीं जी होना ना ना ना। यस बिल्कुल, तुसी कहता होना नहीं हैगा, होना नहीं, पर थोड़े लिए। हाँ, जे तुसी कहता भी मेरे लिए ए नहीं होना, ये होना नहीं हैगा, क्योंकि तुसी कहता, क्योंकि तुसी अपने मुंह दे फल नू, जीव दे फल नू ले लिया। ये होना नहीं, ये होना नहीं, अभी आ गई थी, सॉरी, ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बोल दिया। और इसने क्या कहा ना, अब ये बैठी है, कैसे बैठी थी, कहाँ पे बैठी थी मुझे नहीं पता, बैठी है, बाइबल में लिखा है। अब ये बैठी है और ये कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू ली तो चंगी हो जाऊंगी। आपको पता है शैतान बोलता है, वो गूंगा नहीं है, बोलता है, क्या बोलता है? तू नहीं चंगी होगी। नहीं, मैं चंगी हो जाऊंगी। तू कैसे चंगी होगी? तू तो जिस वस्तु को हाथ लगाती है वो अशुद्ध हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं उसके बॉडी को नहीं छूंगी, मैं उसके कपड़े को छू लूंगी। किसको छू लूंगी? वस्त्र को। तू नहीं चंगी होगी, मैं हूंगी। तू नहीं होगी, हूंगी। तू नहीं होगी, हूंगी। मैं हूंगी, क्योंकि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं श्योर हूं इस बात में, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तू नहीं होगी, होंगी। तू नहीं होगी, होंगी। और बाइबल में लिखा है वह उसके, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। किसको छू लिया? किसको छू लिया? किसको छू लिया? किसको कहती थी? किसको कहती थी? किसको कहती थी? और जैसे ही उसने उसके वस्त्र को छुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ।
तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। वह लहू जो 37,83,83,112 सेकंड से लगातार बह रहा था, वह उसके हाथ लगाने से तुरंत बहना बंद हो गया। कैसे? अगर आपको लगे कि ये 12 साल से, ये इतने सालों से मैं समस्या हूं, ये दर्द कभी भी जा नहीं सकता, इसका हल नहीं है, आपको पता है इसका हल है। 12 साल की इस औरत को 1 सेकंड में चंगा कर दिया। पर आपको एक बात बोलूं, सबसे कम ऐसी कोई आइटम बताओ, चीज बताओ, मेडिसिन जो सबसे कम टाइम में काम करती है। इनो। बाइबल नहीं, मतलब लिखा है उसमें, जो ऐड देते हैं लिखा है ना, कितने सेकंड में, कितने सेकंड में, इसका मतलब यूज करते हो। कितने सेकंड में? से 6 से क्या 6 सेकंड में। कितने सेकंड में? सबसे कम वाली इनो ही है, क्योंकि 6 सेकंड में काम करे तमाम। पर इनो से भी बड़ा प्रभु यीशु मसीह है, जो सेकंड से में ही काम कर देता है। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। बाइबल में लिखा है, शायद 18 साल से एक औरत थी जो कुबड़ी थी, है ना, ऐसी थी ना कुबड़ी। और कितने, बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, हे औरत तू अपनी इस कमजोरी से, इस बीमारी से छूट गई। और बाइबल में लिखा है वह तुरंत सीधी हो गई। कितने लोगों ने कभी ऐसा हुआ कि आप ऐसे बैठे हो और आपको जब खड़ा होना तो आप किसी चीज को देख रहे हो कि कैसे खड़ा, या किसी सहारे की जरूरत करते हो कि दही थोड़ा हाथ, ऐसा होता है अगर जब आप लंबा बैठते हो। और ये कितने सालों से ऐसी थी, और ऐसे ऐसे ठीक नहीं हुई है। ये कैसे हुई? ठीक, तुरंत। क्यों? क्योंकि यीशु का टच इनो से ज्यादा सामर्थ्य है। और एक बात और यहाँ पे सीखने वाली है, आपका टच उसको अशुद्ध नहीं करता, उसका टच आपको शुद्ध कर देता है। एक बात और, यदि वो आपको छू ले आप चंगे हो जाओगे, यदि आप उसको छू लो तो आप चंगे हो जाओगे। इस औरत ने उसको छू लिया, ये चंगी हो गई। इस यीशु ने उस 12 साल की लड़की को छू लिया, वो चंगी हो गई। आप यीशु के पास आइए, जैसे भी आइए, वो आपको चंगा कर देगा। बाइबल में लिखा है, वह कहां से आई थी? वह कहां से आई थी? हेलो, भीड़ में कहां से? ऐदा चलो मैं आनी है, कैसे? छिप के। कहां से? पीछे से। पीछे से आ रही है वो, पीछे से, यीशु के पीछे से। वो यीशु को ढूंढती, यीशु के पीछे से आ रही है। और आपको पता, इस औरत ने ये एफर्ट किया, ये जो काम किया, मुझे नहीं पता, जब मैं 2 दिन खाना ना खाऊं, तीसरे दिन काम करने की हिम्मत नहीं होती। या 2 दिन मैं बीमार हूं तो तीसरे दिन उठने की भी हिम्मत नहीं होती। और ये कितने कितने सेकंड से बीमार थी? 37,86,83,112 सेकंड से ये बीमार थी। पर जब यीशु आ गया तो इसने क्या किया? कैसे भी हाथ को, पैर, मुझे नहीं पता ये कैसे यीशु मसीह तक पहुंची। इसका टारगेट प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा था। मुझे नहीं पता ये कैसे कैसे पहुंची, पर बाइबल में लिखा है ये भीड़ में से कहां से आई? कहां से आई वो? पीछे से। और हमें कहां से आना है? कहां से आना है हमें? पीछे से आना है? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है हियाव के साथ परमेश्वर के कहां हो? सामने। सामने कहां हो? कैसे? हियाव के साथ, डरते हुए पीछे से नहीं, हियाव के साथ सामने आओ, ताकि अनुग्रह, ताकि वो अनुग्रह पाओ जो आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता करे। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। इमीडिएटली, इसी वक्त तुरंत उसका लहू बहना बंद हुआ और उसने जान लिया कि मैं चंगी होगी। क्यों? क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं, और उसने उसके वस्त्र को छू लिया और वह
चंगी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। कितने लोग यहां पे खड़े थे। आपको पता है यीशु के पीछे कितनी भीड़ चलती थी? 2000 थी जब उसने रोटी खिला, 5000 थी जब जब 2000 थी जब उसने रोटी खिला दी, तो फिर ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके बाद वो ढूंढ रहे थे उसको। कितनी भीड़ थी? बहुत ज्यादा भीड़ थी। कितने लोगों ने यीशु के हाथ को टच किया होगा? कितने लोगों ने यीशु के यहां पे टच किया होगा? कितने लोगों ने यीशु के यहां पे टच किया होगा? कितने लोगों ने यीशु के यहां पे टच किया होगा? कितने लोगों ने यीशु के चेहरे को टच कितने लोगों ने यीशु के चेहरे को टच किया होगा? कुछ हुआ? ये हुआ। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दबाने वाले और छूने वाले हाथ अलग अलग होते हैं। अगर आपके हाथ दबाने वाले हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपके हाथ छूने वाले हैं तो आपको वो मिल जाएगा जिसके लिए आप आए हो। बाइबल में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में से जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने किसने छुआ? किसने? क्या? मेरा वस्त्र। यीशु ने ये नहीं कहा मेरा हाथ किसने छू लिया, मेरे पांव को किसने छू लिया। आपको पता है, सुनिए, अगर आपका वस्त्र, आपका विश्वास वस्त्र को हाथ लगा के ये है कि अगर मैं वस्त्र को हाथ लगा के चंगा हो जाऊंगा, तो आप जितना मर्जी पैरी हाथ लगा लो, चंगाई नहीं मिलेगी। हेलो। क्योंकि आपका विश्वास कपड़े का है, हाथ का है, पांव का है, चेहरे का है। जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके साथ होगा। और उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। क्या किया उसने? प्रभु यीशु मसीह चारों तरफ देख रहा है कि किसने मुझे छू लिया। दबाने वाले हाथ तो बहुत है, लेकिन छूने वाला हाथ कहां गया? कहां गया? और तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जब उस स्त्री ने देखा कि हुण वे अब तो छिप नहीं सकती, डरती कांपती हुई यीशु के पांव के पास गिर गई और उसने सब हाल सच सच कह दिया। आपको पता है, इस कंडीशन में अगर ये बोलती कि कैसे जाऊंगी, 12 साल से बीमार हूं, बॉडी भी में भी बल भी नहीं है, पता नहीं कैसे कितनी भीड़ होगी यीशु के पीछे, तो आपको पता है ये चंगाई इसको कभी ना मिलती। ब्रदर हैगन को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर ये औरत अपने घर से ना निकलती, यीशु को ना छूती, तो ये कभी चंगी नहीं होती, वहीं पे मर जाती। क्या प्रभु यीशु मसीह इसको मारना चाहता था? बिल्कुल नहीं। प्रभु इसको बचाना चाहता था। इसने एक्सक्यूज नहीं बनाया कि अब तो कुछ नहीं होगा जी, यीशु के पीछे तो कितनी भीड़ है, 5000 की, ना ना ना, हुन नहीं कुछ भी होना ना। आपको पता है, जब दोस्त एक दोस्त को लेकर आए, तो बाइबल में लिखा है दरवाजे पे भीड़ थी। उन्होंने क्या कहा? चलो घर चलिए, अब नहीं कुछ भी होगा। क्या यही कहा? उन्होंने क्या कहा? छत खोल दी, पट दी। हिंदी है ना, खोल दी, छत खोल दी। अगर वो वापस चले जाते, आपको पता क्या होता? वह लकवे का रोगी मर जाता और नरक चला जाता। हेलो। बाजी, वो कैसे नरक चला जाता? क्योंकि उसके पाप क्षमा नहीं हुए थे। यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये औरत बोलती कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपको पता है ये वहीं पे मर जाती। पर इसने किया। पहली क्या हुआ? इसके अंदर उम्मीद आई। उम्मीद रखिए अपने अंदर कि मेरे लिए ये होगा। उसके बाद इसने सुना। क्या सुना? यीशु के बारे में। इसके अंदर विश्वास आया, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है।
और तीसरा, इसने अपने विश्वास को बढ़ाया। कैसे? मनन करने के द्वारा। क्योंकि बाइबल में लिखा है मती में लिखा है वह अपने आप में कहती थी। कैसे? जैसे ही वो बैठी है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपको पता है ब्रदर हैगन जब बीमार थे तो जब वो लेटे हुए थे तो वह अंगीकार कर रहे थे चंगाई का। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू मेरा चंगा करने वाला, तू मेरा चंगा करने वाला। या भजन संहिता 91 का अंगीकार कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो प्रभु ने बोला अगर तू चंगा तो बैठा क्या कर रहा है? अगर तू चंगा है तो लेट के क्या कर रहा है? और बाइबल में लिखा है, सॉरी ब्रदर हैगन की बुक में लिखा है, जैसे ही ब्रदर हैगन खड़े हुए उन ऐसा लगा कि कोई गर्म शहर उसकी उनकी बॉडी के ऊपर डाल दिया। वह सारे सब नीचे तक चला गया और वह चंगे हो गए। और आपको पता है अगर ब्रदर हैगन वह काम ना करते तो वह कभी चंगे ना होते, और यह अगर औरत ये काम ना करती तो यह कभी चंगी ना होती। और यहाँ पे लिखा है, और एक बात और, इसने अपनी गवाही दी। एक बार मैं किसी प्रचारक को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि जब ये औरत बोल रही थी ना कि यीशु ने मैं उस डॉक्टर के पास गई, मैं उस डॉक्टर के पास गई, मैंने वहां से भी मेडिसिन ली, मैंने वहां से भी मेडिसिन ली, मैंने उस वैद्य को भी देखा पर मुझे कोई ट्रीटमेंट का असर नहीं हुआ, मेरी बॉडी बीमार होती चलेगी। वो बोल रहे थे कि यायर साइड पे खड़ा बोल रहा था कि जल्दी बोल मेरी बेटी बीमार है, जल्दी जल्दी। पर आपको पता है मैं उनको नकार नहीं रहा, पर मैं इस बात से सहमत हूं कि जब यह औरत अपने बारे में बोल रही थी तो यायर का विश्वास बढ़ रहा था। अच्छा ये पीजीआई भी गई थी, सीएमसी भी गई थी, अच्छा फोर्टिस में भी गई थी, आईवीवाई में भी, वहां पे भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यीशु को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। अच्छा तो यीशु ने इसको इस बीमारी से चंगा किया। इससे उसका विश्वास बढ़ गया। और जब उसके घर से न्यूज आई कि तेरी बेटी मर गई तो प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा तेरी बेटी मर गई और गुरु को दुख ना देता हूं। प्रभु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने क्या किया? विश्वास रखा। उसने नहीं कहा छड़ प्रभु अब कुछ नहीं होगा, उसने विश्वास रखा। कहां से उसका विश्वास बढ़ा? क्योंकि इसने गवाही दी थी। अब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सॉरी, मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इसलिए तू चंगी हो गई, मेरे में वरदान काम कर रहे हैं इसलिए तू चंगी हो गई, मैं प्रार्थना में सारी सारी रात बिताता हूं इसलिए तू चंगी हो गई। उसने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे। क्या यीशु मसीह का इसमें कोई रोल था? हेलो, क्या प्रभु यीशु मसीह का इसकी चंगाई में कोई रोल था? क्या प्रभु इसके लिए यहाँ पे आया था? क्या प्रभु हीलिंग की लाइन लगा के प्रार्थना कर रहा था? क्या प्रभु ले हैंड कर रहा था? कुछ भी नहीं, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा था। ये उठी, घर से निकली, छू लिया, चंगी हो गई। अब यीशु ने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरी सामर्थ्य ने नहीं, मेरे प्रार्थना ने नहीं, मेरे विश्वास ने नहीं, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इसलिए नहीं, पर तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। लोग कहते हैं परमेश्वर जी चंगा कर देगा जो करना होगा, पर प्रभु कहता है तेरा विश्वास। किसका विश्वास? किसने चंगा किया? किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। किसने किया? किसने? बाइबल कहती है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब लास्ट में एक बात बोलूंगा, यहां पे जो शब्द है ना ये जो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, वो इंग्लिश जो इब्रानी शब्द है, जो यूनानी शब्द है वो है सोजो, SOZO, सोजो। सोना नहीं सोना नहीं है। बस 10 मिनट हो रहा फिर आपको मैं शुरू करूंगा प्रचार क्योंकि मुझे हिदायत दी गई है समय की सीमा में रहने की मेरे भाई के द्वारा। यहां पे जो शब्द है क्या है? सोजो। सोजो मतलब सेफ एंड साउंड,
सही सलामत, तेरे विश्वास ने तुझे सही सलामत कर दिया। दूसरा शब्द है, उसका मतलब है हील्ड, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तीसरा है डिलीवर्ड, तेरे विश्वास ने तुझे छुटकारा दे दिया। चौथा है मेड होल, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा बना दिया है। पांचवा है रेस्क्यूड, इसका मतलब आप भाई यहाँ पे लिखा है कि बचा लिया गया है। और अगला है रिस्टोर्ड, तेरे विश्वास ने तुझे पुनः स्थापित कर दिया है। लास्ट है सेव्ड, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, तेरे विश्वास ने तुझे छुटकारा दे दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे पुनः स्थापित कर दिया है। आपको लगे कि मैं गिर गया था, बाइबल कहता है तेरा विश्वास तुझे पुनः स्थापित कर देगा। मैं पकड़ा गया हूँ, बाइबल कहती है तेरा विश्वास तुझे छुटकारा दे देगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा विश्वास तुझे खड़ा कर देगा। तेरा विश्वास, तेरा विश्वास, तेरा विश्वास, तेरा विश्वास। इसलिए जब बाइबल कहती है विश्वास कर्म बिना मुर्दा है, जब हम उसको कर्म के साथ ऐड कर देते हैं तब रिजल्ट होते हैं, तब हल होता है, तब आपका फल मिलता है। और इससे क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। इसलिए आइए आइए पहले गाड़ी के पास आइए, यानी कि उम्मीद रखिए। दूसरा, गाड़ी में बैठिए, यानी कि विश्वास लाइए। तीसरा, गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए, मतलब अंगीकार कीजिए। चौथा, क्लच, गियर छड्डो, चलो। और अगर आप ऐसा करोगे कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे ना? पहुंचोगे? फरारी है थोड़े को, आप पहुंचोगे? नैनो वाला विश्वास नहीं है हमारा हमारा कैसा विश्वास है? फरारी वाला। जब आप ऐसा करोगे, गाड़ी के पास आना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्लच डालो, क्लच दबाओ, गियर डालो, छोड़ो, निकल जाओ। कहाँ पहुंचे? अपनी मंजिल पे। इसीलिए विश्वास कर्म बिना मुर्दा है, विश्वास कर्म के साथ जीवित है। क्या मुर्दा विश्वास हो सकता है? yes. क्या जीवित विश्वास हो सकता है? yes. विश्वास कर्म के साथ जीवित